हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश वाला चैनल पर एक बार फिर से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको चैनल पर आने वाली न्यू वीडियोज़ के अपडेट ईजिली मिल जाएँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि डिफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन हिंदी, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन पहले होता क्या है। आइए जानते हैं। दिया हुआ है हमारा, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को जिस शब्द से प्रकट करते हैं वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है और उस शब्द को 3 तुलनात्मक रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। क्या समझा आप लोग। देखिए यहाँ पे दिया है, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को जिस शब्द से प्रकट करते हैं ना, वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। और उस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव के इन 3 रूपों में डिवाइड करते हैं, जिनका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के नाम से हम जानते हैं, या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जिसे कहते हैं। आइए देखिए, एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दिया हुआ है हमारा ना, ये सब देखिए, ये सब 3 तरह के डिग्रीज में हमारा डिवाइड है। एक होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव। जैसे कि ये सब वर्ड्स दिए हुए हैं ना, देखिए दिया हुआ है ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। उसी तरह हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। और तो गाइस, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं, ये सब क्या है, डिग्रीज में आपको देखा गया, डिवाइड हुआ है कि पॉजिटिव डिग्री में ब्रेव है, दूसरे में ब्रेवर है और तीसरे में ब्रेवेस्ट हो गया है, ब्रेवेस्ट हो गया है। ठीक है गाइस, तो ये सब क्या, ये सब वर्ड्स हैं, कैसे डिवाइड हुए हैं। आइए इनको हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इनको एक दूसरे में चेंज करने की रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। गाइस जानते हैं यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। देखिए आइए देखते हैं, हमारा डिफिनेशन दिया हुआ है। देखिए दिया है, किसी एडजेक्टिव के साधारण या मूल रूप को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यह किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके किसी एक वर्ग की विशेषता बताते हैं। ठीक ना। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, ये कोई साधारण या मूल रूप को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, साधारण रूप में, अपने मूल रूप में जो हो, ठीक है, जो क्या करता है, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके किसी एक वर्ग की विशेषता को बतलाता है। जैसे देखिए आप एग्जांपल दिया है हमारा ना, देखिए एग्जांपल दिया है हमारा, स्वीट, मैंगो, वाइज मैन, यंग पीपल, गुड बुक्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये सब दिया हुआ है ना। आइए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए एग्जांपल दिया है नंबर 1 हमारा, दिस इज ए स्वीट मैंगो। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, यानी विशेषता क्या है इसमें, कि यह जो फल है यानी आम है, जो वो क्या है, स्वीट मैंगो है, एक स्वीट मैंगो है, यानी मीठा आम है। उसी तरह देखिए दूसरे में दिया है, ही इज़ ए वाइज मैन। वाइज मीन्स बुद्धिमान, तो मैन है लेकिन कैसा, वाइज। तो वाइज हमारा क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। उसी तरह तीसरा हमारा है, ही वांट्स टू इनवाइट द यंग पीपल। वो इनवाइट, ठीक है, आम लोगों को क्या करता है, वह जवान लोगों को आमंत्रित करना चाहता है, लेकिन कैसे लोगों को, यंग। तो यंग हमारा क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है गाइस। उसी तरह नंबर 4 में हम देखेंगे, वी शुड ऑलवेज रीड द गुड बुक्स। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एडजेक्टिव वर्ड कौन सा हमारा, गुड। बुक्स तो पढ़नी चाहिए, लेकिन कैसी बुक्स, गुड बुक्स। उसी तरह नंबर 5 वाला दिया है हमारा, ही प्लग्ड द ब्यूटीफुल फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। उसने बगीचे में, या उसने बगीचे से सुंदर फूल तोड़े। उसने बगीचे से फूल तोड़े, लेकिन कैसे, सुंदर। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो ये सब क्या है, अपने सिंपल रूप में, मूल रूप में है। ठीक ना गाइस, ये सब साधारण रूप में है, लेकिन क्या कर रहे हैं, किसी न किसी की विशेषता को, गुण को बता रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री यानी अपने साधारण रूप में रहता है, जो चीज़ विशेषता बतलाता है, ठीक है, किसी पर्सन का या किसी वस्तु का, किसी भी चीज़ का, तो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है। आइए बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री हमारा देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन दिया है, जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या उनके 2 वर्गों में से किसी एक गुण की तुलना की जाए, तब उस एडजेक्टिव का रूप कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। ठीक है ना गाइस, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जब किसी 2 व्यक्तियों में या 2 वस्तुओं में, ठीक है, क्या हो, कंपैरिजन हो आपस में, लेकिन केवल 2 ही हो। ठीक है, उनमें से किसी एक की विशेषता को बात किया गया हो, या फिर दोनों की विशेषता को कंपैरिजन किया जा रहा हो, एक दूसरे से तुलना की जा रही हो, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। ठीक ना, ये आपको पता होना चाहिए। और यह एडजेक्टिव के मूल रूप में ER या मूल रूप से पहले मूर लगाकर बनती है, तथा इसके बाद देन का प्रयोग अवश्य करते हैं। ठीक ना, जब आप कंपैरेटिव डिग्री में क्या करेंगे, 2 लोगों की या 2 वस्तुओं के आपस में जब कंपैरिजन करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं, उसका जो सेंटेंस होता है यानी वर्ड होता है, उसमें लास्ट में ER लग जाता है, या फिर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें उसके पहले मोर का यूज़ किया जाता है और फिर उसके बाद देन लगा दिया जाता है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 की दिया है, यह फल आम से अधिक मीठा है। दिस फ्रूट इज स्वीटर देन मैंगो। देख रहे हैं ना,
एक फल का आम से क्या किया है, तुलना किया गया, इसलिए क्या है, स्वीटर देन। ये जो स्वीटर लगा ना, स्वीट में ई आर लग गया है और देन, स्वीटर देन, यानी आम से अधिक, एक फल की दूसरे फल से तुलना की गई है। उसी तरह नंबर 2 हमारा है, वह तुमसे छोटा है, तो ही इज़ यंगर देन यू। तो देख रहे हैं ना, यंगर देन, लास्ट में ई आर लग गया और देन का यूज हुआ है, तो क्या हुआ है, ये कंपेरिजन हो रहा है, वह तुमसे छोटा है, ये कंपेरिजन है। तीसरा वाला हमारा, राजा अपने मंत्री से अधिक बुद्धिमान है, द किंग इज वाइजर देन हिज मिनिस्टर। देख रहे हैं ना, ये भी हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। नंबर 4 है हमारा, आज का दिन कल से अधिक गर्म है, टुडे इज हॉटर देन यस्टरडे। देख रहे हैं ना, देन का यूज हो रहा है और लास्ट में ईयर लग रहा है, ये सब पहचान है कंपैरेटिव डिग्री की। और लास्ट वाला हमारा एग्जांपल है नंबर 5, सीता तुमसे अधिक सुंदर है, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन यू। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुलर नहीं लगा सकते, ई आर नहीं लगा सकते, इसलिए इस पर क्या करेंगे, मोर का यूज़ करेंगे एडजेक्टिव से पहले, तो हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल देन यू। तो ये सब गाइस क्या है, ये सब जितने भी एग्जांपल थे हमारे कंपैरेटिव डिग्री के थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। बात करेंगे यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की। देखिए डिफिनेशन यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखेंगे। जब 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों में से किसी एक को गुण के आधार पर सर्वोत्तम बताया जाए, तब वह एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का होता है। ठीक है, अभी आपने पॉजिटिव डिग्री में के बारे में पढ़ा, उसमें आपको क्या होता है, वो अपने मूल रूप में रहता है, साधारण रूप में रहता है, उसकी किसी में किसी से तुलना नहीं की जाती है, ना किसी से कंपैरिजन किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जिसमें केवल 2 वस्तुओं या 2 लोगों के या 2 स्थानों के बीच में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, एक दूसरे से तुलना की जाती है। वहाँ पे आप लास्ट में एडजेक्टिव के वर्ड में ई आर लगा देते हैं या फिर उसके पहले मोर का यूज़ करते हैं और देन का यूज़ करते हैं। लेकिन सुपरलेटिव क्या है, यहाँ पे एक से अधिक लोगों से, ठीक है, किसी एक वस्तु की या किसी एक व्यक्ति की या किसी एक स्थान की एक से अधिक लोगों से तुलना की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, यानी वो सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम। ठीक है, जो सब में से बेस्ट होता है उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ आप जानते रहिए कि इसमें दिया है, इसके मूल रूप में क्या होता है, यानी जो एडजेक्टिव वर्ड होता है उसमें लास्ट में ई एस टी यूज करते हैं, और या फिर ई एस टी यूज जहाँ पे नहीं हो पाता वहाँ पे मोस्ट का यूज करते हैं। ठीक है ना गाइस, आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया का सबसे बड़ा 7वां देश है। देख रहे हैं ना, इंडिया केवल एक ही कंट्री है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड से क्या कर रही है, इसकी तुलना की जा रही है, किसी एक देश की तुलना पूरे वर्ल्ड से कर दी गई है, इसलिए लार्जेस्ट, लास्ट में ई एस टी लग गया ना। देख रहे हैं ना गाइस। उसी तरह बात करते हैं नंबर 2 एग्जाम्पल की। नंबर 2 दिया है हमारा, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है। देख रहे हैं ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा, मतलब कोई एक स्टेशन का नाम बताना जो विश्व में सबसे, यानी एक से अधिक लोगों में से केवल जो सर्वोत्तम सबसे बड़ा, ठीक है, लार्जेस्ट स्टेशन है, उसके बारे में बात की जा रही है। उसी नंबर 3 हमारा, सुमन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स। सुमन सब लड़कियों में से सबसे खूबसूरत है। देख रहे ना, मोस्ट ब्यूटीफुल ऑल द गर्ल्स, यानी सभी लड़कियों में सबसे सुंदर है, यानी सर्वोत्तम, यानी सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है, इसलिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, जहाँ पे किसी एक की तुलना कई लोगों से सबसे ज़्यादा की जाती है, या फिर जो सबसे उत्तम बताया गया हो, सबसे बेस्ट बताया गया हो, ठीक है, वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। नंबर 4 हमारा एग्जाम्पल है, रोहन इज़ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। रोहन अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। कक्षा यानी किसी एक कक्षा में कोई एक लोग तो रहेंगे नहीं, कक्षा यानी बहुत सारे बच्चों के सीट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो सारे कक्षाओं में क्या होता है, मतलब जो कक्षा है, सारे कक्षा के बच्चों में से सबसे जो स्मार्ट या होशियार बच्चा है वो कौन है हमारा, वो रोहन है। तो इस यहाँ पे स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लासेस, वो अपने क्लास का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नंबर 5 वाला दिया है, ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। वह भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे उत्तम, सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ठीक है गाइस, कोई भी खिलाड़ी है, यहाँ पे खिलाड़ी का नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे बस सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज़ करके बताया गया है कि क्या है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, सबसे बड़ा खिलाड़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं और उन्हें कहते क्या हैं और पहचानते किसे हैं। आइए अब जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है, इनको आपस में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक ना, उनके नियम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा डिटेल्स में। रूल्स ऑफ मेकिंग डिग्री, डिग्री बनाने के नियम। आइए जानते हैं कि डिग्री बनाने के नियम क्या क्या होते हैं। देखिए दिया हमारा, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाना। रूल नंबर 1 ध्यान से देखेंगे, दिया हुआ है, कुछ एडजेक्टिव्स में ई आर कंपैरेटिव या ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से भी दिखा देता हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं, ई आर जोड़ते हैं, और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ देते हैं। देखिए दिया है, पॉजिटिव डिग्री में हमारा दिया है चीप, चीप मीन्स क्या होता है, सस्ता। कंपैरेटिव डिग्री में हुआ क्या हो गया हमारा, चीपर, लास्ट में ई आर लग गया, यानी अधिक सस्ता। और उसी तरह दिया है सुपरलेटिव में चीपेस्ट, यानी सबसे सस्ता।
देख रहे हैं ना। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे दूसरा वाला स्मॉल यानी छोटा, कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा स्मॉलर यानी अधिक छोटा, और सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। ठीक है, उसी तरह है हमारा ग्रेट मीन्स महान, कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा ग्रेटर यानी अधिक महान, और ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान। तो देख रहे हैं ना, ये सब एग्जाम्पल है हमारे। उसी तरह हमारे तीनों डिग्री के एग्जाम्पल थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। रूल नंबर 1 में जैसा कि आपने देखा, आइए बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 दिया है पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई होने पर केवल ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री या एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक ना, जब पॉजिटिव डिग्री दिया है कोई, ठीक है, यानी कोई एडजेक्टिव वर्ड है जो अपने मेन रूप में मूल रूप में है, तो उसको जब आपको कंपैरेटिव में बदलना होगा, तो अगर लास्ट में उसके ई दिया हुआ है तो केवल आप क्या करोगे, केवल आप उसमें आर का यूज कर दोगे, आर का लगा के कंपैरेटिव डिग्री बना दोगे, या फिर ई एस टी लगा कर, देख रहे हैं ना, या फिर एस टी लगा करके आप सुपरलेटिव डिग्री बना दोगे, क्योंकि ई तो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है तो ई लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको लगा के आप क्या करेंगे, पॉजिटिव या पॉजिटिव क्या करेंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदल देंगे। आइए मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए दिया है ना, नोबल, नोबल का क्या हो गया, ई दिया लास्ट में, इसलिए यहाँ पे बस आर लगा देंगे तो हो जाएगा नोबलर। इस तरह एस टी लग गया तो हो जाएगा नोबलेस्ट। ठीक है गाइस, देखिए दूसरा वाला दिया है एबल, उसी तरह हो गया एबलर, और तीसरे में हो गया एबलिस्ट। देख रहे हैं ना, इसी तरह बन रहा है। इस तरह वाइज है, वाइज में ई आर लगा देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा वाइजर, और सुपरलेटिव बनाना तो क्या हो जाएगा वाइजर, वाइजेस्ट होगा। ठीक ना, यहाँ पे वाइजर दिया है लेकिन वाइजेस्ट हो जाएगा, बाई मिस्टेक यहाँ पे टाइप हो गया, वाइजेस्ट होगा। यहाँ पे एस टी लगा जाएगा, फाइनेस्ट हो जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल है, आप इसको देख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो दिया हमारा, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वावेल हो, तब अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद उसमें ई आर या ई एस टी जोड़ते हैं। ठीक ना, पॉजिटिव डिग्री को जब आप क्या करेंगे, कंपैरेटिव में बनाना हो या फिर सुपरलेटिव में बनाना हो, तो क्या करेंगे, ये ध्यान देंगे कि कॉन्सोनेंट हो, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी लेटर होंगे, अगर उनमें से कोई एक लेटर हो तो क्या करेंगे, उसके पहले एक वावेल हो, तब अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद उसमें ई आर या ई एस टी जोड़ेंगे। जैसे आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे दिया है हॉट, तो यहाँ पे टी दिया है लास्ट में, टी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, इसके पहले क्या दिया है, टी के पहले क्या दिया, ओ हमारा क्या है, वावेल है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट वाला वर्ड है हमारा, लास्ट वाला लेटर है टी, इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, उसके बाद फिर ई आर जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हॉट का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा हॉटर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा हॉटेस्ट। उसी तरह हमारा दिया है फैट, फैट का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा फैटर, और हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री फैटेस्ट। उसी तरह हमारा दिया है थीन, थीनर, थिनेस्ट, और मेरा लास्ट वाला एग्जांपल है बिग, बिगर, और बिगेस्ट। आई होप आपको रूल नंबर 3 समझ में आएगा। बात करते हैं रूल नंबर 4 की। यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो और उससे पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलकर तब ई आर या ई एस टी जोड़ा जाता है। ठीक ना, आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे, तो क्या हो, डिग्री के अंत में अगर वाई दिया हो और उससे पूर्व कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, तो क्या करेंगे, वाई को आई में बदल देंगे, उसके बाद ई आर या ई एस टी लगा करके आप पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया है हमारा बिजी, देखिए लास्ट में वाई दिया है ना, और इसके पहले यस हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, उसके आगे लगा देंगे आई, तो हो जाएगा बाइजर कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में क्या आएगा बाइजेस्ट। उसी तरह हमारा है हैप्पी, देखो वाई दिया है ना, और इसके पहले कॉन्सोनेंट दिया तो हो जाएगा हैप्पियर, और क्या हो जाएगा हैप्पीएस्ट। ये हमारा बन गया कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। फिर है हमारा पॉजिटिव डिग्री में अर्ली, कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा अर्लियर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा अर्लीएस्ट। उसी तरह हमारा है हैवी, कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा हैवियर, सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा हैवीएस्ट। उसी तरह हमारा लास्ट एग्जांपल है इजी, कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा इजियर, और लास्ट वाला है हमारा सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा इजीएस्ट। तो गाइस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं रूल नंबर 5 की। कुछ एडजेक्टिव के पॉजिटिव, कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव रूप अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ई आर या ई एस टी लगा करके आप उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे वर्ड हैं, इसको आप एग्जांपल के माध्यम से देख लेंगे। जैसे दिया हमारा गुड, इसका हो जाएगा कंपैरेटिव हो जाएगा बेटर, सुपरलेटिव क्या हो जाएगा बेस्ट। उसी तरह बैड, ठीक है, रोस्ट और रोजन। उसी तरह हो जाएगा लिटिल, लेस, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट। तो ये सब क्या थे हमारे, ये सब हमारे एग्जाम्पल थे आपके रूल नंबर 5 के। आई होप समझ में आया होगा।
और ये सब मीनिंग्स क्या है, इन सबको में ER नहीं लगता है, ये सब की अलग अलग मीनिंग होती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की। बात करते हैं रूल नंबर 6 की। कुछ एडजेक्टिव 2 या 2 से अधिक सिलेबल से बने होते हैं, उनके कॉन्सोनेंट या सुपरलेटिव रूप बनाने के लिए ER या EST का प्रयोग ना करके उनसे पहले हम क्या करते हैं, मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे उसमें ER या EST का यूज नहीं करेंगे, क्या करते हैं, क्योंकि उनके पहले सिलेबल होते हैं। ठीक ना, आइए मैं जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए दिया हमारा केयरफुल, तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, मोर केयरफुल, सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, मोस्ट केयरफुल। उसी तरह दिया है ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव में हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। मेनी, मोर, मोस्ट। उसी तरह इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको आप बोलते हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वही सब है, आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करके बोलते हो, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका मोस्ट लगाते हो, यानी सब में से सबसे ज़्यादा अधिक। उसी तरह हमारा पावरफुल, मोर पावरफुल और मोस्ट पावरफुल, यानी पहले ताकतवर, अधिक ताकतवर, और मोस्ट पावरफुल यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर। ठीक है गाइस, टॉपिक मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पढ़ा है, आपको समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। और इसी तरह के दमदार टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।